आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी और सन्यासी कहलाता है। जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता तब सर्व संकल्पों का सन्यासी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी ऐसे कर्म जिसमें ना अहंकार हो न फल पाने की इच्छा, वो मनुष्य सन्यासी कहलाता है। इसलिए सिर्फ हवन तप आदि करना, घर बार छोड़ देना या गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, क्योंकि अगर मन में कुछ भी पाने की जरा सी भी इच्छा बाकी हो तो वो सन्यास नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई भी मनुष्य तब तक योगी नहीं बन सकता जब तक उसे कुछ पाने की इच्छा रहती है। जब मन में फल पाने का विचार छूट जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, नहीं तो फल की इच्छा हमेशा मानसिक अशांति का कारण बनती है। जब कर्म सकाम से निष्काम होते चले जाते हैं तो मनुष्य योगी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। सकाम कर्म मनुष्य को भोग की ओर लेकर जाते हैं, जबकि निष्काम कर्म योग की ओर लेकर जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को कहा गया है बस कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ योगारूढ़ का मतलब है जो योग की अवस्था में ठहर गया हो। जब कोई बाहरी दुनिया में चीज़ों और कर्मों के प्रति लगाव छोड़ देता है तब वह योगी हर संकल्प से मुक्त हो जाता है और अपने आत्म भाव में ठहर जाता है। उसे ही योगरूढ़ कहा जाता है। श्री भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने द्वारा ही अपना पतन ना होने दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन, इंद्रियों और शरीर को वश में कर लिया है वो खुद अपना मित्र है, और जिसने इन्हें नहीं जीता वो खुद अपना दुश्मन। एक योगी को हमेशा अपने मन और शरीर को काबू में रखकर इच्छाओं और संग्रह की हुई चीज़ों से मुक्त होकर एकांत में बैठकर चित्त को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार भी कर सकता है और खुद अपनी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। जिस मनुष्य ने अपने मन को और इंद्रियों को जीत लिया है वही मनुष्य खुद में संतुष्ट और शांत है। जब मनुष्य शांत हो जाता है तो उसके मन में दुविधा कम होने लगती है और सही फैसले लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है। योगी भी वही बन सकता है जो शांत है, और परम आत्मा में भी वही लीन हो सकता है जिसके मन में कोई हलचल नहीं होती। यहाँ एकांत का मतलब है दुनिया की हर हलचल आसपास होते हुए भी मनुष्य आत्मभाव में टिककर जब परमात्मा के अंत में खो जाए उसे एकांत कहते हैं। एकांत यानी एक के अंत में समा जाना। इसके लिए मनुष्य को किसी जंगल में या घर के किसी कोने में अकेले बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शोर शराबे के बीच रहते हुए भी जब मनुष्य किसी और को नहीं ढूंढता बल्कि खुद में तृप्त और खुश रहता है उसे ही एकांत समझा जाना चाहिए। श्री कृष्ण आसन में बैठने की विधि को समझाते हुए कहते हैं, शुद्ध भूमि पर जो ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची, वहाँ कुशाघास, मृगशाला और कपड़ा एक के ऊपर एक बिछाकर अपने आसन को स्थिर करें तथा मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखें। यहाँ पर बताया गया है कि ध्यान करने से पहले शुद्ध भूमि का चयन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह ध्यान करना चाहिए जहाँ मनुष्य के मन में कोई बुरी भावना, वासना या विकार ना आए, नहीं तो ये चीज़ें उसे ध्यान नहीं करने देंगी। इसका मतलब है कोई ऐसी जगह चुनना जहाँ की एनर्जी पॉजिटिव हो, जो मन को शांत करने में मदद करे। इसके साथ वो ज़मीन समतल भी हो, ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची, नहीं तो मन शरीर के पोस्चर पर ही लगा रहेगा
और फोकस नहीं कर पाएगा। उसके बाद आसन पर बिना हिले डुले बैठकर अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए अंदर की शुद्धि के लिए अभ्यास शुरू करना चाहिए। शुद्ध मन उसे कहा गया है जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और जब मन इस तरह स्थिर और शुद्ध हो जाता है तो वो अपने असली स्वरूप को ठीक वैसे ही देख पाता है जैसे कोई खुद की छवि को दर्पण में देखकर खुद को पहचान जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह ध्यान योग न तो बहुत खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज़्यादा नींद लेने वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग तो योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में योग्य चेष्टा रखने वालों का और योग्य सोने तथा जागने वालों का सिद्ध होता है। जिस तरह हवा के अभाव में जलते हुए दीपक की लौ बिल्कुल नहीं हिलती, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त भी हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को मन, इंद्रियों और शरीर के हर स्तर पर संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि असंयम का भाव मन और शरीर में बेचैनी को पैदा करता है, जिससे ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भोजन, नींद, मनोरंजन या जीवन का कोई भी पहलू हो, उसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। योग उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, क्योंकि खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि ये मनुष्य की इंद्रियों को भी तृप्त करता है। अगर कम या ज़्यादा खाया जाए तो उससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है, और एक कमज़ोर या बीमार शरीर को ध्यान करने में कष्ट महसूस ज़रूर होता है। इसी तरह न तो बहुत ज़्यादा नींद लेना, जो मनुष्य के मानसिक और शारीरिक शक्ति को कम कर देता है, और न बहुत कम सोना, जो शरीर और मन को बेचैन कर देता है। मनुष्य का मन दीपक की लौ के समान होता है, हमेशा डगमगाता और हिलता रहता है। वो कभी किसी एक चीज़ पर स्थिर नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य उसी मन को आत्मभाव में लगा देता है तो उसका मन भटकना और उसकी हलचल भी बंद हो जाती है। आत्मज्ञान के कारण वो उस दीपक की लौ के समान तेजस्वी और चमकने लगता है, जो हवा के अभाव में बिल्कुल स्थिर बना रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, यह मन तो बड़ा चंचल स्वभाव का है, बड़ा दृढ़ और बलवान भी है, इसलिए उसे वश में करना वायु को रोकने की तरह बेहद मुश्किल है। यहाँ अर्जुन को लग रहा था कि मन को शांत बनाए रखना दिन में सपने देखने जैसा है, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है कि वो किसी न किसी चीज़ के पीछे भागता ही रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में एक के बाद एक नई नई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और किसी भी चीज़ से बड़ी जल्दी ऊब भी जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और बड़ी मुश्किल से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है मन की शांति की दिशा में की जाने वाली कोशिश, यानी मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से उसे ज्ञान के माध्यम से हटाकर अपने अंदर की ओर ले जाना। मन को ज़बरदस्ती नहीं मोड़ना है, नहीं तो वो ज़िद्दी हो जाएगा और पहले से ज़्यादा भागने लगेगा। इसके बजाय ज्ञान और समझ के ज़रिए इसे अपने आत्मभाव में टिकाना ही अभ्यास माना गया है। यहाँ वैराग्य का मतलब है जहाँ मन जाए उसे उससे दूर कर लेना, यानी उससे लगाव ना रहना, अर्थात इस बात को समझ लेना कि जो चीज़ अभी सुख दे रही है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही है और उसके बाद दुख का तो आना ही है, तो उसके पीछे भागने का क्या मतलब है। ये भाव मन में वैराग्य को पैदा करता है और वो धीरे धीरे चीज़ों के पीछे भागना छोड़ने लगता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान के महत्व को समझाया है। ध्यान ही वो सर्वश्रेष्ठ जरिया है जिसके द्वारा परम आनंद का अनुभव किया जा सकता है। इसमें इस बात को साफ साफ बताया गया है कि सन्यासी वो नहीं होता जो अपने कर्मों का त्याग कर दे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, घर बार छोड़ दे, बल्कि सन्यासी तो वो है जो अपने कर्मों के फल की चाह नहीं करता और घर परिवार में रहते हुए भी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। योग का रास्ता उस मनुष्य के लिए आसान हो जाता है जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है, जो खान पान, सोने
और जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाना सीख गया है। योग के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अगर किसी भी तरह की रुकावट के कारण योगी की साधना अधूरी रह जाती है, तब भी उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि उसके चित्त में साधना के इम्प्रेशन छप जाते हैं।